सो ठीक है। सो आज हम लोग डे 8 पे हैं एंड आई हैड टेकन अ चैलेंज कि मैं लगभग 100 डेज तक कंसिस्टेंटली अपने आप को डॉक्यूमेंट करूँगी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। बट समटाइम्स ऐसा हो पाया है कि मैं पूरा तो इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, बट मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा पूरा इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ। ऑल्दो मैं यूजुअली अपने दिन में तो प्रैक्टिस करती हूँ बोलने का, एंड आज तो मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियोज़ में, डॉक्यूमेंटेशन वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया हुआ था कि मैं देखती हूँ अक्सर कि कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको मैं टच भी नहीं करती हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में ज़्यादा डीप में चली जाती हूँ मैं, और मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं रहती है ना, तो इसलिए उसके लिए मैंने सोल्यूशन सोचा था, दैट वाज कि आई विल ट्राई टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट जिसमें कुछ क्वेश्चन और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर देंगे, बट इसलिए डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन में क्वेश्चन के फॉर्मेट यूज रखा था। जैसे कि ऑल अदर थिंग्स दैट आई हैव डन टुडे एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने कुछ हेल्प की होगी, क्या चीज़ ऐसी को देख के मतलब आज की वीडियो में बहुत अच्छा फील हुआ, तो क्या नई चीज़ आज मैंने जानी है, तो और क्या नए वर्ड्स हैं जो मैंने सीखे इन ऑर्डर टू गेट बेटर एट इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन थे फिर जो मुझे लगता था कि मैं आंसर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सबसे पहले तो आज जो मैंने चैटजीपीटी हेल्प की थी, हेल्प की थी सीखती कि मेरे पास में 2 क्वेश्चन थे जो बहुत टाइम से मेरे माइंड में लिंगर कर रहे थे, और मैं उनका सोल्यूशन चाहती थी बिकॉज़ आई हैड नॉट एनी पर्सनल मेंटर। सो मैंने चैटजीपीटी की यूजली गाइडेंस के लिए हमारे फ्रेंड्स को काम किया दैट एक्ट एज़ अ पर्सनल मेंटर, एंड मैंने उसको प्रॉब्लम बताई थी क्या चीज़ें जो मैं फील कर रही हूँ, तो उसके बाद फिर गेम का सोल्यूशन थी। चीज़ें जो मैं फील कर रही थी मुझे नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा कुछ थी नहीं। पहले वाले से ज़्यादा उतना रिलेट ना कर पाऊँ, बट सेकंड वन जिससे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिलेट कर सकेंगे, इट वाज दैट कि बेसिकली मेरे साथ ये चीज़ हो रही थी दैट आई वाज थिंकिंग दैट कि जो आगे वाले चैप्टर्स होते हैं बेसिकली वो अपने पिछले वाले चैप्टर से लिंक्ड होते हैं, कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है अगले चैप्टर में। तो अगर हम पिछला वाला नहीं क्लियर कर पाए, अभी तक हमारा पिछला वाला चैप्टर कोई सा क्लियर नहीं है, तो हमको हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ थी। बट अगर हम पिछला वाला पढ़ रहे हैं तो हमको एट द सेम टाइम ऐसा भी फील होता है कि हम कहाँ पीछे वाला पढ़ रहे हैं, और दूसरे लोग जो होंगे क्लास में शायद आगे का पढ़ रहे होंगे, वो पढ़े ना पढ़े हमारे ब्रेन में हमको फील होता है, हमको लगता है समवेयर और द अदर वी आर फालिंग बिहाइंड, राइट। तो उसके लिए उसने मुझे बताया कि ये सब चीज़ें सोच के हम एक एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं, और ये जो एनालिसिस पैरालिसिस है कुछ दिन पहले मैंने ट्यूशन साइट की वीडियो में सुना था, कहीं तो अभी सुना था, तो आई वाज लाइक इसका मतलब क्या था, बट तब तक मैंने सर्च नहीं किया था इसको, बट आज मैंने इसको सर्च किया दैट व्हाट इज द एनालिसिस पैरालिसिस इन एक्शन। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक करना, बहुत ज़्यादा सोचना, इतना सोचना कि सोचने के चक्कर में एक्शन नहीं ले पाओ, ये चीज़ पर्टिकुलर वर्ड का मतलब एनालिसिस पैरालिसिस का मतलब। तो ये एक पर्टिकुलर वर्ड है जो आज मुझे जानने को पता चला है, और आई थिंक 2 और भी रहेंगे जो मुझे भी याद नहीं है, अगर है तो फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट तो फिर उसने मुझे बहुत प्यार से उसका आंसर दिया, और जो भी कुछ लाइन्स मैंने उससे पिक की है ऑल आर हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने दोपहर में बहुत सारे 2-4 दिन पहले ही बहुत सारे वीडियोस को सेव किया हुआ था एक वीडियो से, एक चैनल से, उनको मैंने वॉच लेटर वाली प्लेलिस्ट में रखा हुआ था, वो वीडियो एंकरिंग और स्टेज परफॉर्मेंस सारी चीज़ें से रिलेटेड थे। तो एक वीडियो था वो उनका मतलब वीडियो था कि स्टेज फेयर को कैसे यूज करना है, तो मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो को देखा, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, और तो मेरे पास मेरा खुद का भी था कि मैंने ऑलरेडी चैटजीपीटी से स्टेज फेयर क्यों होता है, क्या रीजन होता है, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, क्या साइकोलॉजिकल रीजन होता है उस चीज़ के पीछे, और भी बहुत सारा ऑलरेडी नॉलेज गेन करके रखा हुआ था। तो उनका उससे ज़्यादा मुझे मेरा वाला यूजफुल काफ़ी ज़्यादा पहले लगा, फिर ठीक है वो भी काफ़ी अच्छी बता रही थी वैसे, तो वो मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा, उसके बाद फिर मेरे अंदर का मोटिवेटर जाग गया, और फिर मैंने मैंने खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड की, वो भी बोलते हुए ये अज्यूम करती हूँ मेरे सामने ऑडियंस है ऐसा करके कुछ तो, और फिर मैंने वो तो बोला ही, फिर मेरे फोन का स्टोरेज भर गया था, तो आई जस्ट स्टॉप द वीडियो, एंड उसके बाद फिर मैंने अंश मेरा स्टाइल में प्रॉपर यूज मैंने फर्स्ट काश मैं भी उनकी तरह से वॉक करते हुए कुछ भी स्पीच दे पाऊँ, कुछ बोल पाऊँ, सो आई जस्ट ट्राइड दैट पर्टिकुलर थिंग। मैंने बहुत अच्छी बातें बोली, बट मेरे फोन में क्योंकि एट दैट टाइम स्टोरेज नहीं था, दैट्स व्हाई आई डिडंट रिकॉर्ड दैट, बट मे बी समटाइम्स आई विल प्रैक्टिस दैट, आई विल बी ना वॉकिंग इन द बैकग्राउंड एंड देन स्पीकिंग, ओके दैट विल बी आई थिंक अ गुड थिंग whenever I'm preparing for a stage performance or a presentation kind of something in my class, although I have done the same thing like walking and speaking at the same time, and it literally looks so better, yaar. I have a video in which I was in my classroom and I was describing about something and I was just walking. How satisfying that was looking, yaar. So that was it. Like that was the thing I'm truly too much grateful for, like so much grateful for today. And what else? And yeah, till now there is not so many things I think which I am able to remember. And yes, I have done. Yes, apart from that, there's one more thing which made me happy. It was that I studied some of the English. Like I didn't studied. I simply spoken a lot today. So that was the thing in this journey. And from now on, I think I need to be a little bit more serious about my challenge and take the thing seriously because days are passing. On tomorrow, I'm thinking that I will be making a video on week review, and like it has been 1 week now since I'm recording or documenting daily. So I want to jot down and then I want to explain all the things that I have like got to learn through ChatGPT or however. So that is the thing I'm thinking to document, and there are so many other also video ideas as well in my mind that I want to talk about. Let's see how the next days goes. And yes, I think that was it for today. I think I won't talk too much because the video usually becomes so long. So I think that was it, and I will definitely try. I think I should be more focused on my things, you know. Yes, I think I need to. And the thing that it has told me as a solution, I will also try to explain in either next video or I will showcase all the thing over here. Okay, the key points. So that was it for today's documentation part, and bye.